सिस्टम और इस एजुकेशन सिस्टम बनाने वाले नीलेश सर, स्टैन सर, फाउंडर पवन वाइकर सर, गुरप्रीत सर, विनायक सर और ये पूरा ईसीसी ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्रेजेंटेशन में। मैं हरीश गिरमकर इस सिस्टम में 1 जनवरी 2023 को वर्क स्टार्ट किया और मैं अभी एजुटेक डायरेक्टर हूँ, रॉयल्टी अचीवर हूँ और बहुत ही अच्छा लगा कि इस सिस्टम में मैं एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लास्ट 25 साल का। आज तक जितना भी कंपनी किया उसमें से सबसे अच्छा और बेहतरीन मुझे लगा वो है एजुटेक। क्यों? और तो आपको मालूम है कि मार्केट में जितनी भी कंपनी है मार्केट से ट्रेडिशनल में जो कीमत में प्रोडक्ट होता है वो 3-4 गुना ज्यादा प्राइस बढ़ा के बेचते हैं और वही अमाउंट थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एजुटेक पहला कंपनी है जो ट्रेडिशनल मार्केट से भी चीप रेट में, कम कीमत में एजुकेशन पैकेज बच्चों के लिए दे रहे। और इस तरह का एजुकेशन जो डिजिटल लर्निंग जो दुनिया में अभी तक किसी ने भी नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं लाया था और उसका कॉपीराइट लेके एजुटेक वर्कआउट कर रहा है, तो ये बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक वर्कआउट होगा। तो दोस्त, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मेरा पहचान तो हो गया, लेकिन सक्सेस स्टेप क्या है? आपको आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करना है। तो पहला होता है कि एक अच्छी कंपनी, लेकिन एजुटेक तो अभी मिल गई। आप एजुटेक आपको मिल गया है, फिर अभी क्या करना है? तो 3 कदम ABC हमें चलना है। एटीट्यूड, बिलीफ एंड कमिटमेंट। क्या है एटीट्यूड हमारा इस कंसेप्ट के प्रति? किस तरह से हम इस कंसेप्ट के प्रति देखते हैं? किस तरह से हमारा बॉडी लैंग्वेज है? किस तरह से हमारा बिलीफ है? और क्या कमिटमेंट किया है हमने खुद को इस बिजनेस के प्रति? क्योंकि हर एक आदमी इस बिजनेस से कोई लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 1 करोड़ मांग रहा है, कोई 4.5 करोड़ का रिवार्ड मांग रहा है, कोई 100 करोड़, तो कोई 200 करोड़ भी जीतने की प्लानिंग कर रहा है। तो इतने हम अगर एजुटेक से मांग रहे हैं, तो इस बिजनेस के प्रति हमारा एबीसी फॉर्मूला क्या है? अगर हमारा एटीट्यूड जीतने का है तो गारंटेड हम जीतेंगे। क्योंकि एटीट्यूड 2 टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा आपको थका देगा, आपको पीछे खींचेगा, आपको बड़े इनकम से रोकेगा। तो क्या होता है नेगेटिव एटीट्यूड? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पॉजिटिव, लेकिन जाने अनजाने में उसके अंदर ये खूबी होती है। जैसा एक एम्प्लॉय कितना भी सैलरी दिया तो भी वो बोलता है अरे मेरे काम से मुझे कम ही सैलरी मिलता है, मेरे बॉस से मेरा नॉलेज थोड़ा ज्यादा ही है, मेरे नॉलेज से मुझे कंपनी नहीं मिला, मेरे नॉलेज से मुझे पोस्ट नहीं मिला। इस तरह का रहता है। कस्टमर, अगर कोई कस्टमर है तो हमेशा प्रॉब्लम ढूंढने के पीछे रहता है। एक नेगेटिव सोच है। लो प्राइस, कम कीमत में कैसे मिले, क्वालिटी क्वांटिटी ना मिले तो भी चलेगा, ये सोच भी नेगेटिव है। स्मॉल क्वांटिटी, जो भी करना है लिटिल लिटिल करना है, बस मेरे घर में खाना रोजी रोटी हो गया, बस हो गया। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन नहीं तोड़ता वो आदमी। काम संभाल के, घर का संभाल के, रिलेटिव संभाल के, बीबी वगैरह सबका मन संभाल के वो धीरे से निकलता है इजीटेक में। यानी उसका 90% फोकस ये लोगों के ऊपर होता है और 10% इजीटेक के ऊपर। और इजीटेक के फोकस 10% होने के बाद भी वो जिंदगी भर का इजीटेक से मांगता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का चाहिए, 9 लाख रुपए महीने का चाहिए, 1 करोड़ रुपए नहीं, 100 करोड़ रुपए मुझे 3 साल में चाहिए। और कैसे वैसे काम स्टार्ट किया तो कंप्लेंट्स होता रहता है उनका हमेशा।
सर मुझे इको नहीं मिला, मुझे सर इधर लीडर नहीं मिला, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, कंप्लेंट से रहता है। और उसका कोई भी अगर खुद के ऊपर खर्चा करना है, एक्सपेंसेस लगता है उसको। लेकिन इसके अगेंस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, उनका मेंटेलिटी ये हंसते खेलते रहता है। वो टेंशन लेके पैसा नहीं कमाता, हंसते खेलते पैसे बनाते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स एम्प्लॉयर एटीट्यूड, एक बिजनेसमैन जैसा एटीट्यूड, एक हाई मार्जिन की सोच रखता है, बिग क्वांटिटी का खेल खेलता है, एफर्ट एंड रिस्क लेने पर उसका भरोसा होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करता है, हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। किसी अगर ट्रेनिंग है 3,000 रुपए की है तो मैं 3,000 रुपए सबसे पहले बेचता हूँ, लेकिन मुझे 3 करोड़ कमाने का नॉलेज मिलने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट 3,000 में 3 करोड़, 1,000 ना 1,00,000 गुना ज्यादा कैसे हो सकता है? यस, ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर नेगेटिव एटीट्यूड आप में जाने अनजाने में है तो उसको निकाल के हम बाहर फेंकते हैं और एक एम्प्लॉयर बिजनेसमैन का एटीट्यूड लेके आगे बढ़ते हैं। क्या आप तैयार है? गारंटेड आप तैयार है। तो एटीट्यूड अगर हम देखें तो बहुत लोगों को लगता है कि लक, लीडरशिप, हार्डवर्क, ये एटीट्यूड कौन सी जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको लगता है मेरा लक अच्छा नहीं है, तो लक का अगर स्पेलिंग के नंबर वाइज हम कैलकुलेट किया तो पूरा लक का नंबर्स का एडिशन 47 होता है, लीडरशिप का एडिशन 97 होता है, हार्ड वर्क का एडिशन 98 होता है। लेकिन एटीट्यूड का अगर देखे हम नंबर्स वाइज और उसका एडिशन किया तो इसका होता है 100%। यानी आपको जीतने के लिए एटीट्यूड कितना जरूरी है। अगर जीतने का एटीट्यूड है तो आप हार्डवर्क भी करेंगे, कभी थकेंगे नहीं, लीडरशिप भी डेवलप हो जाएगा। और इतना हार्डवर्क, इतना एटीट्यूड, इतना लीडरशिप देके भगवान भी आपको मौका देने वाला है कि चलो इसका अभी मैं लक बदलता हूं। तो एटीट्यूड से शुरुआत होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है बिलीव। हम जो सिस्टम कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा विश्वास कितना है। या 1 महीने के बाद दूसरा कुछ ढूंढू, या 6 महीने के बाद तीसरा कुछ ढूंढू, या पहला अच्छा था या दूसरा अच्छा है। खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो प्लेटफॉर्म पे डिसीजन लिया है ये ऐसी कंपनी है नॉन रेसिशन, कभी भी इसे रिसेशन नहीं आने वाला है, अप गोइंग कंपनी है, कंटिन्यू जिंदगी भर रहने वाला है। और यंग डायनेमिक विजनरी सीएमडी यहाँ पे है। तो एक बिलीफ के साथ आप यहाँ उतरो, क्योंकि आपका बिलीफ ही आपको जिता के देगा। तो बिलीफ आपके अपलाइन के ऊपर होना चाहिए कि मैं इनके साथ वर्कआउट करके खुश हूं और ये मुझे जिता के देगा। बिलीफ कंपनी के ऊपर होना चाहिए, यस ये इजिटे कंपनी दुनिया की बेस्ट कंपनी है और यस मुझे मिली है तो मैं लकी। बिलीव इन टीम, आपके टीम के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। एक राजा, एक सेनापति आपके टीम के ऊपर भरोसा करता है कि ये जिता के दे सकते हैं, क्योंकि इनको उस तरह से ट्रेनिंग दिया है, उस तरह से एटीट्यूड, उस तरह से विजन दिया है मैंने। बिलीव इन प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शुरुआत हो, दिन की शुरुआत हो, तो आपकी शुरुआत इस तरह से होनी चाहिए, एक मुट्ठी बंद करके, यस जीतने के लिए मैं जा रहा हूं, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम द बेस्ट। इस तरह से आपका सोच होना चाहिए। और इस तरह से सोच करके अगर आप कदम डालते तो जीत आपकी ही होने वाली, गारंटेड आपकी होनी, क्योंकि यही आपको कॉन्फिडेंस देगा और यही कॉन्फिडेंस देख के गेस्ट आपके साथ जुड़ेगा। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ही शोल्डर, आपका ही शोल्डर ऐसा है, थका हुआ है, और गेस्ट को प्लान दे रहे हैं, ये जो टेक बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, इनकम भी बहुत अच्छा है, मैं नहीं ले रहा लेकिन तू ले सकता है, जुड़ेगा क्या तुम? आपके साथ जुड़ेगा? नहीं। या
जीतने का एटीट्यूड होना चाहिए कि यस, मैं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, दोनों मिला के पूरा इंडिया हिला सकते हैं, है ना, अपना सिटी हिला सकते हैं। ये ताकत, ये कॉन्फिडेंस अगर आप देते तो देखो, गारंटी है आपका ज्वाइनिंग का रेशियो 2 गुना ज्यादा हो जाए। यही तो पावर है, कमिटमेंट। इस पे मैं बहुत 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 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आपको इजुटेक में सक्सेस होना है या दुनिया में किसी बिजनेस में सक्सेस होना है, लाइफ में हाईएस्ट अचीवमेंट करना है, तो आपको एक कमिटमेंट लेना होगा कि मैं ये बिजनेस मिनिमम 3 साल के लिए करूंगा। इस बिजनेस में मुझे पहला आदमी ना मिले, दूसरा आदमी ना बोले, तीसरा आदमी मुझ पर हंसे, कुछ भी हो जाए, मैं 3 साल के लिए कमिटेड हूं। मैं आर्मी ट्रेनिंग जैसा यहाँ पे फुल्ली 3 साल के लिए कमिटेड हूँ। दोस्त, अगर आप 3 साल है ना, आपकी जिंदगी का हाईएस्ट इनकम यहाँ से इजुटेक से होने वाला है। 3 साल यहाँ है ना, जिंदगी का हाईएस्ट मंथली इनकम यहाँ से होने वाला है। 3 साल है ना, आपके फैमिली के हर एक ड्रीम यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। 3 साल है ना, इसके आगे का पूरा जिंदगी हंसते खेलते जाने वाला है। 3 साल अगर आप कमिटमेंट लेते हैं ना, तभी आप इजुटेक में आ जाओ। अगर आपको 3 महीने तक का पेशेंस नहीं है तो जय श्री राम, नहीं हो सकता। तो इस कमिटमेंट के साथ आओ कि मुझे सीखना है, प्रैक्टिस करना है, प्रेजेंटेशन देना है, ट्रेन करना है मेरे टीम के लिए। मैं डेली 2-3 डेमो करते ही रहूंगा, डेली हर वीक में इको ट्रेनिंग मैं अटेंड करूंगा टीम के साथ। और कंपनी के जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम है, इको, ईडब्ल्यू, एमटीपी, इवेंट्स, मैं मेरे टीम के साथ इस प्रोग्राम में आऊंगा, क्योंकि हम नेटवर्क बिजनेस में है। अकेला आएगा तो नौकरी जैसा, जॉब जैसा जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन टीम को लेके आएगा, ग्रुप के साथ आएगा, ग्रुप को गैदरिंग करना सीखेगा, ग्रुप को ट्रेनिंग देना सीखेगा, ग्रुप को प्रोग्राम में लाना सीखेगा, तब आप बहुत पैसा जीतेगा, इजुटेक में बहुत पैसा जीतेगा। तो दोस्त, मुझे मालूम है कि आप एबीसी कंप्लीट करने वाले हैं। एक विनिंग एटीट्यूड के साथ आपका टीम नंबर 1 होगा इजुटेक में। ये जीत के साथ आपको उतरना है, तो देखो क्या कारवा बन सकता है, एकदम तूफानी कारवा बन सकता है। तो दोस्त, 3 स्टेप डिसीजन के, आपको आज डिसीजन लेना है कि मुझे ये सब करना है। एक मेंटल डिसीजन लेना है आपको। दूसरा डिसीजन लेना है फिजिकल डिसीजन, हार्ड वर्क। हाँ, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में हार्ड वर्क बहुत होगा, इनकम बहुत कम होगा। हार्ड वर्क धीरे धीरे कम होगा, इनकम धीरे धीरे बढ़ेगा। एक ऐसा आएगा, बहुत बड़ा इनकम होगा, आपको काम ही नहीं होगा, आप सिर्फ हाई बाय करने के लिए, मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए या मीटिंग में शेयरिंग करने के लिए आपको लोग बुलाएंगे। लेकिन आज आपको डिसीजन लेना होगा फिजिकली कि मुझे जल्दी बाहर जाना है। 2-3 ज्वाइनिंग जब तक नहीं लेता मैं, तब तक घर नहीं आना है। 2-3 काउंसलिंग टीम का नहीं करता है, तब तक घर नहीं आना है। 2-3 लोगों का जीने का रास्ता, जीने का एहसास, सपने जगाता नहीं ना, तब तक घर में नहीं आना है। इस तरह का मेंटल फिजिकल डिसीजन लेना है। और तीसरा है इमोशनल, क्योंकि बहुत बार तूफान आएगा, आंधी आएगी, घर में लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ जिंदगी में, अभी क्या होगा, बाकी के चेन स्कीम जैसा ये भी कंपनी है, ऐसा बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और इमोशनल टच तो घर वाले से ज्यादा होता है, और बहुत लोगों को तो बाहर वाले से ज्यादा होता है। आपको इमोशनल डिसीजन भी नहीं लेना है, यानी मेंटल भी है, फिजिकल हार्डवर्क भी और इमोशनल भी, कि मुझे ये सहना है और मैं ये सह करूंगा। 3 साल दुनिया का कोई भी हालात मुझे हारा नहीं सकता। ये डिसीजन आपको लेना है। अगर ये 3 डिसीजन लिए तो आपका स्टार्टअप होना ही होना है एजुटेक के अंदर, होना ही है, आपका इनकम स्टार्ट होना ही है।
और इनकम स्टार्ट करने के लिए हमारे प्राइमरी जो चीजें है वो है हमारा लिस्ट। हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। स्टूडेंट पेरेंट का लिस्ट, स्टूडेंट के हमेशा आसपास रहने वाले टीचर स्टाफ का लिस्ट, नेटवर्कर का लिस्ट, स्पिरिचुअल लोगों का लिस्ट, ड्रीमर का लिस्ट, रिलेटिव का लिस्ट। इस तरह से हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। मिनिमम 200 लोगों का होना चाहिए और 200 में से सैग्रीगेट करके हमें एक हॉट लिस्ट 50 लोगों का बनाना है और उसमें से अप्रोच किया एक जरूरतमंद, इस तरह से लोगों को हमें स्टार्टिंग में बुलाना है। तो आपके पास लिस्ट हो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। अरे भाई, पुराना है, ये रास्ता नया है। पुराना एक्सपीरियंस तुझे काम में आएगा, गारंटेड आएगा, लेकिन ये न्यू वे पे, न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे नया स्टाइल से आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको सीखना पड़ेगा। आप मास्टर है आपके बिजनेस में, लेकिन एजुटेक में नए हैं, तो थोड़ा सीखो, गारंटेड आप जीत सकते हैं। अप्रोच, लोगों को अप्रोच कैसा करें? बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन है कि सर क्या बोले पता नहीं चलता। दोस्तों, अप्रोच करने का यूनिवर्सल एक ही फॉर्मूला है। किसी भी आदमी की क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। अप्रोच यानी क्यूरियोसिटी। कोई आदमी अगर आपको फोन करता है कि स्कूल कौन सा अच्छा है, मेरे बच्चों को एडमिशन देना, तो उसका क्यूरियोसिटी आपने बढ़ाना चाहिए। अच्छा स्कूल है तो 1.5-2 लाख एडमिशन फीस आपको देने वाले क्या? और 1.5-2 लाख एडमिशन रुपए देने के बाद भी आपके बच्चों को जो चाहे वो एजुकेशन, उससे भी बेहतरीन एजुकेशन अगर आपका सेविंग पैसा बचा के भी मैं करवाऊं, तो वो बोलेगा कहाँ मिलेगा भाई, आ जाओ, नहीं तो मैं आ जाओ आपके पास। कोई बोलेगा अरे मेरे ऊपर 30 लाख का कर्जा है, थोड़ा आप किधर से लोन लेना है बताओ ना। अरे सिर्फ 30 लाख का? अरे मैं जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ ना, 50-50 लाख का लोन कर्जा लोगों ने ऐसा ही क्लियर किया है एक एक साल के अंदर। और तू 30 लाख का टेंशन ले रहा है, क्या बताएगा वो? अरे कैसे, मुझे बताओ, मैं आऊं या तू आता है, मुझे बताओ। लेकिन बहुत लोग अप्रोच क्या करते हैं, हेलो मैं एजुटेक से बोल रहा हूँ, तुम्हारा बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं, और हमारा बहुत ही अच्छा क्यूआर कोड बुक है, 8,000 भरो, आपका बच्चा टॉप में आएगा, 2 करो, आपको भी 1,000 आएगा, दो का फिर 4 होगा तो 2,000 आएगा, ऐसा कर कर आपको 30,000 रुपए दिन का, 9 लाख रुपए महीने का आएगा। वो बोलते हैं अरे बहुत ही अच्छा प्लान है, तू फोन रख, जिंदगी के लिए रख, बाद में फोन मैं तेरा उठाता ही नहीं, ये सोच के साथ वो रखता है फोन। अरे क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, उसको सोल्यूशन मिलने वाला है लाइफ टाइम के लिए, और आपसे ही मिलने वाला है। बस यही होता है अप्रोच। और उसने फिजिकली टाइम दिया आमने सामने, तभी आप उसको सोल्यूशन दे सकते हैं इजुटेक का प्लेटफॉर्म। तो दुनिया में बहुत लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है, आपको अप्रोच देना सीखना है। मुझे कोई भी आदमी हो, अप्रोच करना है, तो बस 2-4 सेंटेंस किए तो वो आदमी आपका दिन भर इंतजार करना चाहिए कल। इस तरह से अप्रोच करना सीखना है। और कोई भी चीज हो, कितनी भी कठिन हो, आपने बोला ना कि मुझे अप्रोच करना सीखना है, तो आप सीखोगे, गारंटेड सीखोगे। लेकिन आपने बोलना चाहिए कि मुझे सीखना है। क्योंकि हम सर्कस में देखते हैं, कुत्ता भी ट्रेनिंग से सीखता है, बिल्ली भी ट्रेनिंग से सीखते हैं, हाथी भी ट्रेनिंग से सीखता है। हर एनिमल अगर ट्रेनिंग से सीख सकता है, तो सबसे एनिमल अच्छा हम ही है, तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? गारंटी सीख सकते हैं, लेकिन हमने ठान तो लेना चाहिए। और इसके बाद आता है टूल। क्योंकि कोई भी आदमी बोला कि यस सर, आपने बोला मैं आ रहा हूं, लेकिन
उस तरह से आपके पास टूल नहीं है, उस तरह से आपका नॉलेज नहीं है, उस तरह से आपका प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, आपके पास उसका टूल्स ही नहीं है, तो फिर वो कस्टमर समझ जाता है, वो आदमी समझ जाता है कि अरे आप किस लेवल का आदमी है, और वो फिर सोचने लगता है। क्योंकि कंपनी अच्छा लगे तो भी आपका स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका नॉलेज अगर उसको भाता नहीं तो नहीं जुड़ता है। तो टूल्स, आईडी पे जाके ऑर्डर करना है। इसके बाद आपके मोबाइल में इजुटेक का ऐप, ऑनलर्न का ऐप, भगवत गीता का ऐप, सब होना चाहिए, सब होना चाहिए। लिपलेट, प्रेजेंटेशन बुक, टैब हो, लैपटॉप हो, अच्छा हैंडबैग हो, सब होना चाहिए आपके पास। तभी से आपका बिजनेस स्टार्टअप होगा। बिजनेस करना है मैं शॉप नहीं लूंगा, बिजनेस करना है मैं मटेरियल नहीं भरूंगा, बिजनेस करना है मैं, है ना, काउंटर पे खड़ा नहीं रहूंगा, कैसा बिजनेस होगा? तो ये चीजें हमें करना है, तभी हमें जीत मिलेगी। तो प्रिपरेशन तो करना है, क्योंकि हमें बिजनेस करना है और जिंदगी का हाईएस्ट इनकम हमें लेना है। तो क्या करना है? प्रेजेंटेशन सीखना है भाई। इजुटेक का प्रेजेंटेशन सीखना है। क्या सीखना है? बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन में क्या सीखे। दोस्त, 5 लोगों के प्रति 5-5 सेंटेंस बोलना सीखो। पहला, इजुटेक के प्रति 5 सेंटेंस बोलना सीखो, कंपनी के प्रति। फिजिकल लर्निंग के प्रति 5 सेंटेंस बोलना सीखो। कंपनी के सीएमडी नीलेश खेड़ेकर के प्रति 5 सेंटेंस बोलना सीखो। प्लान के प्रति 5 सेंटेंस बोलना सीखो। और फ्यूचर मिशन विजन के प्रति 5 सेंटेंस बोलना सीखो। हो गया प्रेजेंटेशन। और इतना बोलने के बाद खुद के प्रति 5 सेंटेंस बोलो। बहुत लोग दुनिया के प्रति 5 सेंटेंस बोलते, खुद के प्रति कुछ नहीं बोलते। मैं कपड़े संभालता हूँ, तुम लड़ो। सेनापति वही होता है जो आगे होता है, सेनापति वही होता है जो रास्ता दिखाता है, सेनापति वही होता है जो पहले फुकार मारता है, सेनापति वही होता है जो आगे आगे चलता है, सेनापति वही होता है जो एग्जाम्पल सेट करता है, और आपका देख के लोग आएंगे। तो आपके प्रति 5 सेंटेंस बोलना है। बहुत लोग मोती कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, सबके प्रति बोलते हैं। क्रिकेट आईपीएल के बारे में 10 सेंटेंस बोलते हैं, मोदी के बारे में 100 सेंटेंस बोलते हैं, खुद के बारे में 5 सेंटेंस नहीं बोल सकते। और जो लोग खुद के बारे में 5 सेंटेंस स्ट्रांगली नहीं बोलते, उनका ज्वाइनिंग रेशो बहुत कम होता है। क्या कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को आपका पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, कस्टमर को आपका हार्डवर्क करने का एटीट्यूड चाहिए, कस्टमर को आपका विनिंग एटीट्यूड चाहिए, कस्टमर को आपका उसको सिखाने के लिए, उसको जीतने के लिए सपोर्ट चाहिए, कस्टमर को आपके साथ रह के उसको आनंद होना चाहिए, आनंद लगना चाहिए। बस ये 5 चीजें, बस इतना करो। देखो आपका ज्वाइनिंग रेशियो में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी बढ़ते हो। प्रेजेंट योर सेल्फ, यानी इजुटेक को बेचने के पहले, इजुटेक का पैकेज बेचने के पहले खुद को बेचो। कस्टमर बोलना चाहिए बस, लीडर हो तो इनके तरह, प्रेजेंटर हो तो इनकी तरह, काम करना है तो इनके साथ, फील्ड वर्क हो तो इनके साथ, हार्ड वर्क हो तो ऐसा, मिशन विजन हो तो ऐसा। बस प्रेजेंट योर सेल्फ। प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के पहले आप खुद को प्रेजेंट करो। अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा है, आपका हेयर स्टाइल से लेकर सब कुछ, एक फेसिंग स्माइल, स्माइलिंग फेस आपका है, तो 100% वो बंदा आपके पास जुड़ने के लिए तैयार होगा, गारंटी है। बहुत लोग ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग कैसे करना यही मालूम नहीं। सीनियर को फोन करते, सर इसका ज्वाइनिंग कैसा करूं?
इसको लेफ्ट में डालू कि राइट में डालू, राहुल के नीचे डालू या आनंद के नीचे डालू, इसको इधर डालू या उधर डालू। गेस्ट के सामने से फोन करता है, तो गेस्ट बोलता है अरे ये मुझे किधर डाल रहा है। अरे गेस्ट को जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इसका ज्वाइनिंग किधर करना है, उसको पता ही नहीं चलना है तो चलना चाहिए कि आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपने उसका नंबर डाल के पोजीशन सिलेक्ट करके उसको बोलना चाहिए सर ओटीपी आ गया, और ये जिंदगी का एक ऐसा ओटीपी है जो हमारे सक्सेस के दरवाजे खोलने वाला है, देखो आपके मोबाइल में है, वो तुरंत बताएगा ये ले लो ओटीपी। और लोग बाकी के टेंशन लेते ज्वाइनिंग करने का, पोजीशन किस लेने का लेने मालूम नहीं। बहुत सारे लोगों को पैकेज कैसे लेने का, बाय कैसे करने का मालूम नहीं। सीखना पड़ेगा भाई, आपको बाय पैकेज में जाके, ऐड पैकेज में जाके पहले बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको पेमेंट कैसे करना है, एड्रेस कंफर्म करना पड़ता है, पेमेंट कैसे करना है, पेटीएम से करना है, गूगल पे से करना है, फोन पे से करना है, यूपीआई से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, या थर्ड पार्टी के क्यूआर कोड से करना है, सिर्फ क्यूआर कोड ओपन करना है, सब ऑप्शन है। सीखो तो सही भाई, सीखो, सीखे तो जीत गए। तो हमें सीखना है, ये चीजें सीखना है, ये 3 स्टेप सीख गए हम, ये प्रिपेयर करके ही हमें गेस्ट के पास जाना। देखो कितना मजा आता है, हंसते खेलते आप पैसा कमाओगे, हंसते खेलते। इजुटेक का ऐप आपको सीखना है। क्या है इजुटेक के ऐप में? कुछ नहीं, एक 55 ऑप्शन है। 55, अरे बाप रे, भाई खोलो, आपके पास ही है। देखो ना, जब गेस्ट नहीं होता, जब काम नहीं होता, जब आपको लगता है कि अभी कुछ नहीं है, सीखो ना, इजुटेक का ऐप सीखो। वॉलेट सिस्टम क्या है, प्रोफाइल क्या है, ग्रुप बिजनेस क्या है, डायरेक्ट स्पॉन्सर क्या है, बैंक केवाईसी क्या है, फोटो किधर डालना है। बहुत सारे लोग एडवाइजर बने हैं, प्रोफाइल में फोटो ही नहीं अपलोड किया है, उधर आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, और फोटो के यहाँ ब्लैंक आता है। क्या बोले इसको? हमें ये करना है, सीखना है। एजुटेक का ऐप भी हमें सीखना है, और लर्न का ऐप भी हमें सीखना है। डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। और बुक एक्टिवेशन प्रोसेस भी हमें सीखना है, क्योंकि यही तो हमारा बिजनेस है। आईडी लगाने के लिए सीनियर को फोन, ऑल लर्न को रजिस्टर करने के लिए सीनियर को फोन, बुक एक्टिवेशन करने के लिए सीनियर को फोन, और पैसा किसको आना चाहिए? मुझे। सब सिखाएगा सीनियर, पैसा किसको आना है? मुझे। अरे तुम भी सीखो, पैसा तुझे भी आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड रखो, ये 3 स्टेप में आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे सकते हैं। ये 3 स्टेप आपका कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। ये 3 स्टेप में आपका कस्टमर डुप्लीकेशन करना शुरू कर सकता है। ये 3 स्टेप आपका कस्टमर टीम में डुप्लीकेशन आना शुरू हो सकता है। ये 3 स्टेप में आपका कस्टमर को एक पॉजिटिवनेस आ सकता है। ये 3 स्टेप कस्टमर का सोसाइटी में आपको 10-12 गेस्ट दे सकता है। तो ये करना ही है, तभी कुछ तो होगा दोस्त। 3 स्टेप फॉर्मूला, बस यही मैं बताता रहता हूँ कि ये 3 सीख गया ना तो तुम जीत गया। अभी कोई भी आदमी ज्वाइनिंग हो गया आपकी टीम में, तो एक झट क्या करना है, उसका वेलकम सेशन कर, स्वागत करो उसका। वेलकम, दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यहाँ हजारों लोगों के सपने साकार होते, आपका भी सपना साकार होगा। ये ले लो गुलाब का फूल, वेलकम करो। उसका स्टार रैंक होता है, एडवाइजर रैंक होता है, उसके घर में जाओ, घर में जाके उसको अप्रिशिएट करो। इतना अच्छा लगता है ना, वो बोलता है अरे दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस यही है। लेकिन ये करना सीखो, वेलकम सेशन। कोई भी आदमी ज्वाइनिंग होता है या एचओर बनता है, उसका वेलकम करो, स्वागत करो कि यस, लोग ज्वाइनिंग हो गए,
तो हर एक एरिया में पॉकेट मीटिंग करना शुरू करो। हर एरिया में आप जिधर जाएगा पॉकेट मीटिंग होना चाहिए, 4-5 लोग आना चाहिए आपके पास। इससे क्या होगा, आप एक डायरेक्शन दे सकते, आपको आपके टीम के अंदर कौन स्किल पर्सन्स है ये आपको पहचान में आएंगे, और आगे वाला बंदा भी नेटवर्किंग यानी टीम को गैदरिंग करना सीखेगा। आपकी जीत निश्चित है। और पॉकेट मीटिंग के बाद धीरे 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 आपको ट्रेनिंग लेना देना शुरू करना, टीम के साथ ट्रेनिंग लेना और देना, टीम के साथ ट्रेनिंग लेना और देना। बस ये 3 स्टेप आपके टीम में एक उत्साह भर सकता है। ये 3 स्टेप आपके टीम में एक जीत का एहसास निर्माण कर सकता है। ये 3 स्टेप आपको टीम में एक एनर्जी पैदा कर सकता है। ये 3 स्टेप आपके टीम में डुप्लीकेशन का रेशो बढ़ा सकता है। ये 3 स्टेप आपके आपके सपनों की ओर लेके जा सकता है। लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं है तो है रोजी रोटी चलेगा फिर। तो स्मार्ट वर्किंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। स्मार्ट वर्किंग करना है। कंपनी में अगर कोर टीम ही नहीं होता, इजुटेक में कोर टीम ही नहीं होता, नीलेश सर अकेले क्या करते? लाखों साल की परंपरा है हमारी। राजा विक्रमादित्य जिनके दरबार में 9 रत्न थे, और वही 9 रत्न आज तक हर तरह वो 9 मंत्री चलते आ रहे हैं। तो कोर टीम थी। नीलेश सर के साथ पास भी 15 लोगों का कोर टीम। तुम्हारे पास कितना कोर टीम? तुम भी अपने बिजनेस के मालिक हो, तुम्हारा कितने कोर टीम? बनाओ, नहीं तो बनाओ। मैंने तो बना लिया भाई, ये देखो हमारे कोर टीम, मैंने तो बना लिया, आप बना लो आपके। ये हमारे कोर टीम है। इस तरह के कोर टीम हर एक में एक एक क्वालिटी भरा हुआ है, एक एक नॉलेज का भंडार है, एक एक आदमी यानी एक एक फैक्ट्री है, एक एक आदमी यानी एक एक ऐसा लीडरशिप है जो दुनिया को फाड़ सकता है। बस आपके भी टीम में है, लेकिन उसको बताओ कि आपके पास है और आप कोर हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बताओ, कोर के सब कोर भी होने चाहिए जो रैंक अचीवर होते, एक एक स्टेप आगे बढ़ने वाले और एग्जाम्पल सेट करने वाले भी लोग होने चाहिए कि एक दिन में गोवा टारगेट विन किया, एक दिन में रामोजी टारगेट विन किया, एक दिन में इस तरह का अचीवमेंट ठोक दिया। एग्जाम्पल सेट करने वाले भी लोग होने चाहिए। है अपने पास, यही तो दिखाना है लोगों को, और क्या दिखाना है? ये देख के ही लोग आपके पास आ जाते, यही देख के ही लोग जीतने की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्त, अगर ये करोगे तो आपका बिजनेस मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल, बहुत आसानी से। अर्निंग प्लान, किस तरह से अर्निंग प्लान करें? बहुत सारे लोगों को अर्निंग प्लान करना आता नहीं या अर्निंग प्लान करते नहीं। क्यों करते नहीं पता नहीं। मैं बोलता हूं आपके जितने भी कोर है, आप उनका अर्निंग प्लान करने के पहले खुद का अर्निंग प्लान करो कि मुझे इस महीने में कितना इनकम चाहिए। और रिवर्स कैलकुलेशन, यही फॉर्मूला है आपको इनकम तक पहुंचाने का, आपको टारगेट को कंप्लीट करने का। यानी क्या, अगर आप बोलते हैं कि मुझे इस महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, तो कितना ज्वाइनिंग चाहिए? 10,000 बीवी लेफ्ट, 10,000 बीवी राइट, यही तो प्लान है ना। तो 10,000 बीवी आने के लिए, टीम में आने के लिए मुझे कितनी गेस्ट चाहिए, और हमारा कितना रेशियो है? जब हम 5 प्लान देते हैं तो 3 ज्वाइनिंग होते, मानो 50% ज्वाइनिंग होते, तो आपको 10,000 बीवी यानी 100 लोग ज्वाइनिंग करने के लिए, पूरा महीने में 200 लोग ज्वाइन करने के लिए 500 गेस्ट का प्लान करना पड़ेगा। और आप अभी अकेले नहीं है, ये 500 प्लान किससे हो गए? आपके कोर टीम से। अगर आपके 10 लोगों का टीम है तो हर एक को 50 लोगों का प्लान का टारगेट है महीने का, यानी दिन का 2-3, और आसानी से कर सकते कोर टीम। आपका 1 लाख का अर्निंग कंप्लीट, और इस कोर का भी टारगेट ले लो कि आपको भी 20,000 रुपए कमाना है इस महीने में।
उसका कैलकुलेशन उसे दे दो। देखो कितना आसानी से अर्निंग हो जाएगा, एकदम आसानी से। अगर आप प्लान करते हैं डेली वर्किंग का, कोर का अर्निंग का प्लान करना है, तो कोर के नीचे डेली वर्किंग कौन करेगा, डेली कॉलिंग में कौन कौन काम कर सकता है, कौन कौन फील्ड पे जा सकता है, कौन गेस्ट निकालने के लिए रेडी है, कौन अप्रोच करने के लिए रेडी है, कौन प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है, कौन फील्ड वर्क करने के लिए रेडी है, कौन इको के लिए तैयार हो रहा है, कोई इको के लिए गेस्ट लेके जा रहा है। आपके पास ये पूरा डाटा होना चाहिए डेली। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो आपका अर्निंग आसानी से होगा, एकदम इजी होगा। कोई नहीं रुका सकता आपको अर्निंग करने के पीछे, लेकिन आपका प्लान ही नहीं है, फिर आपको अर्निंग कैसे होगा? भगवान टपकेगा, ऊपर से आएगा, किधर से देगा? कुछ तो प्लानिंग करना पड़ेगा ना। तो ये प्लान है अर्निंग का। और भी आसान करके देता हूं, अगर आपको अर्निंग प्लानिंग करना ठीक से नहीं आता तो मैं आसान करके देता हूं। कोई भी आईईसी, इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट, अगर आपके नया ज्वाइन हो जाता है तो उसको एक ही टारगेट देना है हमें, कम से कम एक हफ्ते में उसका 2,000 का पे आउट निकालना है। दोस्त, कोई भी नया बंदे का 2,000 रुपए का पे आउट अगर पहले वीक में ही निकलता है तो उसको दुनिया जीतने का एहसास होता है। यस, मैं जीत गया, मैं मेरे सपने उसको पूरा होते हुए दिखाई देते हैं। उसको उसका 4 व्हीलर दिखाई देता है, उसका उसका घर दिखाई देता है, उसका बच्चों का एजुकेशन दिखाई देता है, उसका फैमिली का खुशियां उसको दिखाई देती है। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा पहले वीक में, नहीं तो वो थकने के बाद 2 महीने के बाद वो पहला चेक निकालने के बाद उसको ये वो उतना मजा नहीं आता। पहले हफ्ते में, एक 8 दिन में कोई भी बंदा आपकी टीम में ज्वाइन होता है ना, पहले 8 दिन के अंदर उसको 2,000 का पे आउट निकलना चाहिए। बस यही आपका टारगेट होना चाहिए, बस यही आपका कोर का मिशन होना चाहिए, यही आपके लीडर का मिशन होना चाहिए, आपके टीम का मिशन यही होना चाहिए कि मेरे टीम में लास्ट हफ्ते में कौन कौन बंदा आया, उसका 2-2 हजार का पे आउट निकलना चाहिए। बस यही एक मिशन के साथ आप उतरो मार्केट में, और उस जुनून से उतरो। देखो, अगर लास्ट वीक में 8 लोग हैं और 8 लोगों का 2-2 हजार रुपए का पे आउट आएगा, तो आपके कोर का ऑटोमेटिक 4-4 हजार का, और आपका ऑटोमेटिक 8-10 हजार। यही तो ताकत है, यही तो प्लानिंग है। सेकंड वीक में फिर नए लोग आए, 3 नए लोग आए, तो 3 लोगों को 2-2 हजार, तो 600-600 भी आपका हो गया, 6,000 आपका इनकम। तीसरे वीक में 12,000 आपका इनकम, यानी नया बंदा भी 1 महीने के अंदर स्टार बन सकता है। और स्टार के बाद उसका मान सम्मान फूल गुच्छ के साथ, फैमिली के साथ, कॉलिंग पे मान सम्मान, जूम पर मान सम्मान, व्हाट्सएप पे मान सम्मान, फेसबुक पे मान सम्मान, फिजिकली मिले मान सम्मान, घर पे गया मान सम्मान। क्या लगता है ये गुलाब का फूल? लेकिन ये दे दो, उससे एहसास होता है जिंदगी में मैं जीत रहा हूँ, मैं विनर हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं अभी दुनिया को फाड़ने वाला हूँ। ये एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ता है। बस यही तो करना है। आज ही शुरुआत है आपकी, तो आज से करो ये। आपके टीम में आज कोई ज्वाइनिंग हुआ है, इस हफ्ते में कोई ज्वाइनिंग हुआ है, तो आज से करो। देखो आप कितने स्पीड से आगे बढ़ोगे। और ऐसा एक स्टार पैदा हुआ तो अगले महीने में ये यही एक स्टार लेफ्ट राइट वाला 2-2 स्टार पैदा करेगा, 4-4 स्टार पैदा करेगा। और इस तरह से आपका आपको रॉयल्टी एकदम नजदीक आता हुआ दिखाई देगा। मिशन स्टार, बस बाकी कुछ नहीं। और स्टार तक किस तरह से पहुंचना है, पूरा प्रैक्टिकली मैंने दिया। अगर ये आप करते हैं तभी आप लीडर हैं। बहुत सारे लोग लीडर है, टीम में कितना स्टार मालूम ही नहीं है। अरे भाई, स्टार का 10,000 इनकम हुआ तो 1%, 1% कंपनी से रॉयल्टी मिलता है, ये तो मालूम है कि नहीं? कितने स्टार को कितना बीवी कम है रॉयल्टी लेने के लिए, ये तो पता है कि नहीं? अगर ये करते हैं तभी आप लीडर है, और ये नहीं करते हैं तो आप काय के लीडर है?
फिर सिर्फ लीडर मानते हैं आप खुद को, लीडर नहीं है। ये एक्टिविटी करते हैं तभी आप लीडर। इतना आसान है दोस्त। तो दोस्त, एग्जैक्ट हम कौन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एग्जैक्ट हम कौन है, ईमानदारी से आंसर देना। अगर आप कंज्यूमर है तो आपने लिया हुआ प्रोडक्ट आपने 100% यूज किया होगा। भगवत गीता लिया है तो हर रोज एक श्लोक आराम से एकदम प्यार से आप पढ़ते होंगे। अगर स्पोकन इंग्लिश लिया है, कंप्यूटर कोर्स लिया है या बच्चों के लिए है, तो हर एक दिन बच्चों का एक लेसन का एग्जाम आप लेते होंगे कि एक लेसन का एग्जाम मुझे लेना है। अच्छा कंज्यूमर वही है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, यूज करता है। तो आप सच में अच्छे कंज्यूमर है क्या, ये क्वेश्चन पूछो खुद। अगर नहीं है तो आप दूसरे कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फाइड कर सकते हैं? दूसरे कंज्यूमर को क्या बता सकते हैं आप? दूसरे कंज्यूमर को क्या एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं? आप लीडर है क्या? मैं तो प्रोसेस बताया लीडर का। आपके टीम में 100 कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं प्रॉपरली, डेली हर लेसन का असेसमेंट लेते हैं, या डेली भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, या डेली प्रोडक्ट जो भी कुछ लिया है उसका यूज करते हैं, ऐसे 100 कंज्यूमर आपके टीम में है, तभी आप लीडर है। नहीं तो 500 कंज्यूमर है, यूज कोई नहीं कर रहा है, 500 कंज्यूमर है पता नहीं किधर है, लीडर नहीं है आप, नहीं है लीडर आप। और ऐसे 100 लीडर आप पैदा किया, तब नेटवर्कर, नेट वर्क करके राजा बनता है, नेटवर्कर, वही नेटवर्कर है। तो एक झट आप कौन है, ईमानदारी से आंसर देना। बीबी बच्चे माँ की कसम, मैं अच्छा कंज्यूमर हूं, मैं अच्छा लीडर हूं, या अच्छा नेटवर्कर हूं। अगर कोई भी नहीं है तो कैसा इनकम आएगा बताओ, तुम ही बताओ मुझे। तुम बताओ फॉर्मूला मुझे, क्या करना है इनकम के लिए। और इनकम चाहते हो तो ईमानदारी से इतना करो। देखो, पैसे के लिए दुनिया में आगे मगरमच्छ का मगरमारी करने की जरूरत ही नहीं। बहुत आसान रास्ता दिया है, बहुत ही शानदार रास्ता दिया है। आप खुद जानो पहचानो। कंपनी ने हमें हर रिवार्ड दिया है, हर रैंक पे आप जीत सकते हैं। हर महीने में आप आपका 1% कंपनी के टर्नओवर पे बोनस पा सकते हैं, आप कर सकते हैं। कंपनी ने आपको थाईलैंड जाने का मौका दिया है, फॉरेन जाने का मौका दिया है। यानी 25,000 कमाओ, कंपनी आपके ऊपर 70,000 रुपए खर्चा करेगी। ये दुनिया का कौन सा न्याय है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता, कभी नहीं करता। 25,000 कमाओ, 70,000 खर्चा करेगी, 3 गुना ज्यादा इनकम के ज्यादा, यानी बाइनरी का 3 गुना ज्यादा खर्चा आपके ऊपर। अरे दुनिया का पहला कंपनी है। लेकिन ये समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो है रोजी रोटी चल रहा है, रोजी रोटी। दोस्तों जीतना है हमें, जीत के लिए ही उतरना है, फील्ड पे जाना है जीत के लिए, गेस्ट के पास जाना है जीत के लिए, प्लान देना है जीत के लिए, लड़ना है जीत के लिए। एक एक गेस्ट के अंदर आपके फैमिली की खुशियां छुपी है, एक गेस्ट गेस्ट के अंदर आपके बच्चों का एजुकेशन छुपा है, एक एक गेस्ट के अंदर आपका कार का मैन्युफैक्चरिंग चालू है, एक एक गेस्ट के अंदर आपके फैमिली की खुशियां चालू है। तो एक एक गेस्ट के अंदर, एक एक गेस्ट के अंदर आपका जिद जुनून कितना होना चाहिए, तभी वही लोग टारगेट लेते हैं, वही लोग जीतते हैं। देखो आपको तो पहले दिन से है इस एजुटेक में। अभी जो थाईलैंड टूर लगा है इसके अंदर भी रिकॉर्ड ब्रेक होगा। क्या होगा? लास्ट डे 2-3 दिन के पहले ज्वाइनिंग हो गया और जीत गया, लास्ट वीक में ज्वाइनिंग हो गया, जीत गया। क्या है? अरे यही तो टेक्निक है, यही तो जीतने का मंत्र है, ये तो सक्सेस का मंत्र है। अभी आप आज से लड़ना शुरू करो, 1 हफ्ते के अंदर आप जीत सकते हैं। और यही एग्जाम्पल सेट, यही एग्जाम्पल आप जिंदगी भर दे सकते हैं।
थाईलैंड टारगेट लगा, 1 हफ्ते के अंदर मैं जीता, क्योंकि मैंने ठान लिया था। ठान लिया तो जीत है, नहीं तो हार पक्की है। जीतने के लिए लड़ो, जीतने के लिए। और एक बार सिस्टम के साथ लड़ना शुरू किया ना, फिर पैसा तो ऐसा ही आएगा, पाइपलाइन जैसा, कभी कमी नहीं पड़ेगी। और पैसे के लिए काम भी नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। यस, आप सिस्टम के लिए काम करोगे तो सिस्टम आपके लिए काम करेगी। आप सिस्टम के लिए काम करोगे, पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा और अनलिमिटेड आना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये पाइपलाइन करना चाहते हो? अगर आपका सपना छोटा है इस तरह से, तो इतना ही मिलेगा। आपका सपना थोड़ा बड़ा है, तो उस तरह से एक्टिविटी आप करोगे और ज्यादा मिलेगा। आपका सपना पूरा लाइफ का प्रॉब्लम, खानदान का प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, तो गारंटेड होगा 2025 साल एजुटेक आपके लिए भगवान ने मौका दिया। बहुत लोग बोलते हैं सर आप आने से रिजल्ट आता है। कैसे आता है राज बताओ, सक्सेस का राज बताओ, सक्सेस का मंत्र बताओ, सक्सेस का स्टेप बताओ। अरे सक्सेस का मंत्र स्टेप कुछ नहीं होता, हार्डवर्क ही सक्सेस का स्टेप। एक स्टोरी बताता हूं मैं, कि एक गांव में सूखा पड़ गया था, सूखा जैसा बहुत लोगों के टीम में बीवी आने का सूखा पड़ गया, वैसा एक गांव में सूखा पड़ रहा था, बारिश ही नहीं हो रहा है। तो बहुत हालत खराब होने के बाद फिर वो ढूंढ रहा है अभी क्या करे। अरे इतना टीम है, बीवी नहीं आ रहा है, अभी क्या करे। बाद में सुधरता है बहुत लोग, पहले नहीं सुधरता है। तो लोग सूखा पड़ गया तो ढूंढने निकले कि क्या करे क्या करे क्या करे। तो उनको एक आदमी ने सलाह दी कि एक महाराज है, और वो महाराज अगर आपके गांव में आके डांस करते, नाचना शुरू करते, तो आपके गांव में बारिश पक्का होने वाला है। लेकिन वो महाराज आना चाहिए और आपके गांव में आके नाचना चाहिए, डांस करना चाहिए। तो लोग बोलते ये अजब गजब का महाराज है, चलो जाते हैं उनके पास। तो महाराज को बुलाते हैं, महाराज आते हैं और उस गांव में आके नाचना शुरू कर देते। एक दिन बारिश नहीं आया, दो दूसरे दिन नहीं, माँ नाचना शुरू है, 3 दिन नाचना शुरू है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन बारिश आता है। लोग बहुत खुश, महाराज नाचता है तो बारिश आता है, बहुत खुश, महाराज और फेमस हो जाता है। तो इस तरह से इतना फेमस हो जाता है, तो उस गांव के बहुत होशियार लोग होते हैं उधर, बोलते हैं महाराज के सामने बारिश होने के बाद जाते, सर महाराज आप नाचते तो बारिश क्यों आता है, बताओ हमें, हमें भी मंत्र बताओ। तो महाराज का नाम बताता हो, महाराज का नाम था हरीश गिरमकर महाराज। बोलते आप आने से बारिश कैसे होते, आप नाचने से बारिश कैसे होते। तो हरीश गिरमकर सक्सेस का मंत्र देते कि अरे मैं नाचने से बारिश नहीं होती, जब तक बारिश नहीं आती ना तब तक मैं नाचते रहता हूँ, बस मैं रुकता ही नहीं, जब तक कभी भी नहीं आता मैं नाचता ही रहता हूँ फील्ड पे। यही सक्सेस का राज है मेरा, कोई दूसरा सक्सेस का राज नहीं है दोस्त। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, इस तरह से आज से नाचना शुरू करना पड़ेगा आपको फील्ड के ऊपर, टीम के सामने। क्या आप तैयार है? तो भगवान भी इस तरह से पैसा आपको देने के लिए तैयार। तो इस मेरा भी हालत, जब मैं एम्प्लॉय बना था 16 साल जॉब करने के बाद, 2 व्हीलर पे घूम रहा था, बॉक्सर 12 साल यूज किया, हॉर्न छोड़ के सब बज रहा था उसका, इतना हालत खराब हो गया था उसका। लेकिन जब मुझे स्मार्ट वर्किंग का फॉर्मूला मिला, जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला मिला, और जब मैं प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बना, आप भी प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनो। आपके आजू बाजू वाले आपको पूछते होंगे ना आप क्या करते हो, आज से आप खुद को बताना है मैं प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हूं, और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के लिए तैयार करता हूं, और उस बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने में मैं हेल्प करता हूं।
और पेरेंट्स के ऊपर का टेंशन खत्म करता हूँ। यही मेरा काम है। मैं प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हूँ। बस बताना शुरू करो आज से, क्या होगा जादू देखो। तो ऐसा काम, मैं प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बना तो मेरे लाइफ में 12 साल के बाद 6 महीने के अंदर स्प्लेंडर आया, उसके 12 महीने के अंदर इंडिगो सीएस आया, उसके 24 महीने के अंदर 16 लाख का सीएस आया, अभी 50 लाख का बीएमडब्ल्यू है। रेंट के घर में था, अभी अच्छे खुद के घर में हो। मेरे कुछ घर रेंट पे। कैसे हो सकता है? हो सकता है आपको कमिटमेंट लेना होगा कि मुझे जीतना है और जीतने के लिए मैं फील्ड पे जाऊंगा, और मुझे बीवी लाने के लिए ही मैं फील्ड पे जाता हूं। तो दोस्त, भगवान भी आपका इंतजार कर रहा है कि ये साला कब इसका बारूद एक ज्वाला में भड़केगा, कोई आगा आएगा और इसके ऊपर फूंक मारेगा। तो दोस्त, आपको तो मोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर बारूद होना चाहिए। अगर आपके अंदर राख भरा हुआ है और मेरे जैसा कोई फूंक मारता है तो मेरा भी मुंह काला हो जाए। लेकिन आपके अंदर बारूद है और मैं फूंक मार रहा हूं, तो ज्वाला भड़कने वाली ज्वाला। तो बारूद रख के चलो, तभी मैं फूंक मारने के लिए आऊंगा। तो जीत आपका इंतजार कर रहे हैं, भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके बारूद ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, अभी बीपी बीबी भी इंतजार कर रहे हैं, आपके रिलेटिव और मोहल्ले वाले तो हंस रहे हैं, साला कब करेगा। अभी तो जीतने का ठान लो। ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार। और ये जीत आपके पास है, ये जीत आपके पास है और आप कर सकते हैं। मुझे तो गारंटी है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे सुना, मैंने जो किया वही बताया, सक्सेस के लिए प्रैक्टिकली बताया। तो ये प्रैक्टिकली आप यूज करो, आप भी जीत सकते हैं। धन्यवाद। ओवर टू रामचंद्र बिरोड़कर सर। थैंक यू। थैंक यू गिरमकर सर। बहुत ही एकदम आसान लैंग्वेज में आपने हमें ट्रेनिंग दिया, आपने हमें फार्मूलाज बताए। आपका एबीसी फार्मूला हो या बाकी के फार्मूला हो, बहुत ही अच्छे फार्मूले थे, सबको समझने वाले थे। सो आज आज से हमें खुद को ओनरशिप लेनी है हमारी एडुटेक के बिजनेस की, और हमें आगे बढ़ना है। जो भी हमारे कंपनी के इश्यूज है, फिलहाल हमारा फर्स्ट इशू है थाईलैंड ट्रिप। तो किसी भी हालत में यहाँ पे जो लोग अटेंड है, खाली 2,500 बीवी अगर अप्रैल महीने में करेंगे मंथ एंड तक ये, तो हमें करना है मैचिंग। और 16 मई तक अगर करेंगे तो 3,000 बीवी मैचिंग करके खाली हमें थाईलैंड जाने का मौका है। लास्ट ईयर में मंथ ईयर एंड में हमें वियतनाम ट्रिप लगी थी। मेरा टारगेट था 10,000 मैचिंग बीवी। तो हम लोग जब अचीव करके वहां पे गए, वियतनाम में गए, और हमें जो कंपनी से ट्रीट मिली, बहुत ही अच्छा लगा। एक 6 डेज का जो हमारा सफर रहा वियतनाम का, वो एकदम शानदार था, यादगार था, और लाइफ टाइम में वो ध्यान में रहेगा ऐसा था। तो अभी अभी भी आप सबको यहाँ पे मौका है थाईलैंड जाने का, तो फुल प्लानिंग से हमें डेली वर्क करना है। गिरमकर सर ने जो हमें आइडिया दी है, एक एक सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज दी है, वो हमें मार्केट में यूज करके आगे बढ़ना है, और किसी भी हालत में हम सबको थाईलैंड में आना है। सो थैंक यू गिरमकर सर, आपने बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। आज की ये मीटिंग यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।